अभी हम खड़े हैं केलवा कस्बे में, केलवा थाने के बिल्कुल बाहर की तरफ, और यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट है। कल रात्रि का एक मामला है जिसमें कि बताया ये जा रहा है कि दो बाइक सवार युवा उनके बाइक पर जा रहे होते हैं, उसी वक्त एक डंपर से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक युवा के बारे में बताया जा रहा है कि मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और उसके बाद आज सुबह से ही लगातार लोगों में एक नाराज़गी का माहौल है, आक्रोश का माहौल है, और आक्रोश का कारण जो बताया जा रहा है वो सड़क प्रबंधन के खिलाफ बताया जा रहा है। अभी तक भी वार्ताओं का दौर चल रहा है। इस बीच अलग अलग समाज के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी मौके पर है। अभी हमारे साथ राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ है। क्या कुछ पूरा मामला है? ये देखिए, आप टोल वालों की या कह दें हाईवे वालों की कह दें, इनकी लापरवाही से कल मेरे ही गांव कह दो आप, मेरे गांव के पंचायत में जो आता है आरोड़ा गांव, वहाँ के दो युवा, उसकी एक तो ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। उसके बाद एक अभी गंभीर है, जो शायद भीलवाड़ा रेफ़र किया उसको। तो जो लापरवाही है टोल वालों की, रोड वालों की, इन्होंने जो सर्विस का कार्य चला रखा है, वो पिछले 10 दिन से वो रोड बंद है और वहाँ पे कार्य नहीं हो रहे। जगह जगह इन्होंने बैरिकेड लगा के रोड डाइवर्ट कर रखे हैं, तो वो काम हो नहीं रहे। अभी मैं एक जस्ट पसून से मोकुमपुरा तक मैं खुद वो रोंग साइड से आया हूँ, जो डाइवर्ट रास्ता इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है। एक भी जगह कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो ये डाइवर्ट का नतीजा था। लोग कह रहे हैं रात को रोड लाइटें बंद थी, जब अगर रोड लाइटें चलती तो हो सकता है उन बच्चों को और दिखता कुछ। तो ये घोर लापरवाही है टोल वालों की, NHI वालों की कह दें या किसी भी विभाग की कह दें अपन। तो इस लापरवाही के विरुद्ध में जो आज किसी का एक, उसके घर में एक 6 माह की बच्ची है और 22 साल का एक युवा है और 20 साल का एक युवा, आज 2 घर बर्बाद हो रहे हैं। तो इस लापरवाही के विरुद्ध हम सब ग्रामवासियों का और आसपास के क्षेत्र के लोगों का रोष था। मुझे भी कल रात से जानकारी थी, तो मौके पे पहुंचे हैं और टोल वालों को बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो प्रतिनिधि नहीं आए, लेकिन जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनको उन्होंने भेजा है। तो हमारी मांग है कि एक बार आएँ, बैठें, बात करें, सभी गांव वालों की, ग्रामीणों की वो मांग सुने, उसके बाद आगे की जो सामाजिक प्रतिनिधि भी हैं, सुंदर जी कुमार हमारे साथ है। जो युवा की मृत्यु भी हुई है, उसके बाद से आप सुबह से सुनने में ये आ रहा है कि वार्ताओं का दौर तो चल रहा है मगर नतीजा नहीं निकल रहा है। क्या कुछ मांग है इस पूरे प्रकरण पर? क्या पूरे मामले में आपकी एक डिमांड है? ऐसा है, जो परिवार में गमी हुई, इसकी क्षतिपूर्ति तो चाहकर भी कोई नहीं कर सकता। हम समाज जन और गांव और जो जनप्रतिनिधि है, हम सुबह से जो रोड प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनको बुलाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं आए और जो गरीब परिवार है उनको कुछ राहत मिले, लेकिन अभी तक सुबह से हम इंतजार करें, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। और अगर रोड प्रबंधक और ये अगर नहीं आते हैं तो राजसमंद बहुत बड़ा समाज है और समाज उग्र प्रदर्शन करेगा। इसकी जिम्मेदारी फिर ये स्वयं रहेगी। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सभी से कि इस गरीब परिवार को कुछ राहत मिले, जिससे जो छोड़ के गया वो तो गया, लेकिन पीछे के जो है उनको कुछ राहत मिल सके। इसी के साथ हम सभी समाज जन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। युवक का नाम नारायण लाल कुमावत युवा का, और जिसकी बड़े युवा था, कम उम्र का नौजवान था। अब 22-23 साल का युवा बताया जा रहा है और इस दुर्घटना में मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या आप उम्मीद क्या करते हैं? क्या राहत की ये हमारी डिमांड्स है कि ये कम से कम डिमांड्स पूरी होनी चाहिए? देखिए, डिमांड तो वो आएंगे, बैठेंगे, उचित हमारी जो सब राय मशवरा करके गांव वालों से, उसके परिजन से पूछ के हम एक जो भी डिमांड होगी, क्योंकि लापरवाही से आज हमारे बच्चे गए हैं, तो जो भी उचित मुआवजा हम पीछे जाने वाला तो वापस आएगा नहीं। और सबको गम में अभी भी वो गाँव में उनके बेटे ही हैं लोग, उनके परिजन इंतजार कर ही रहे हैं बेटी का, लेकिन एक उनका नहीं आना, 3 घंटे से मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। ये सब ग्रामीण पूरी रात से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन तो खड़ा है, लेकिन टोल वाला जो जिम्मेदार थे, NHI वाले, टोल वाले, संबंधित ठेकेदार, वो कोई जिम्मेदार पर्सन उनका अभी तक भी यहाँ मौके पे नहीं पहुंचा है। तो सबसे बड़ा रोष यही है कि कम से कम वो आके वार्ता तो करे। डिमांड होनी, लेना देना, ये सब, उस बच्चे की कोई ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन इनसे आके ग्रामीणों से बात तो करे एक बार वो आके। अभी तक आए नहीं, इसका सबसे बड़ा रोष है। बाकी जो भी मांग होगी हम रखेंगे, क्या होता है वो आगे। तो देखा आपने, मूल रूप से सभी का ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण पर कहीं ना कहीं टोल प्रबंधन की देरी से, लेट लतीफ़ी से लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जो मुख्य आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि लाइटों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, और साथ ही जो बैरिकेटिंग की गई थी, जो डाइवर्जन किया गया था, वहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा था। ये जो डाइवर्जन हुआ था उसमें कोई काम नहीं किया जा रहा था। और उसमें जो सुंदरलाल जी कुमावत का कहना है कि परिजनों को कहीं ना कहीं कोई राहत देनी चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में कुछ और ग्रामीण है, ये लोग यहाँ जो तमाम बातें हो रही है, क्या हुआ, क्या मामला है पूरा? मामला जो भी हो, अभी रोड वाले को बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहा, तो सुबह से परेशान हो रहे हैं, घर वाले परेशान। आप लोग कब आए यहाँ? सुबह से 2 घंटे से जाऊँ और सब परेशान हो रहे हैं सुबह से।
अब क्या क्या आप लोगों तो क्या जाम करेंगे, क्या आएंगे वो भी सब दूर ये देखिए आप रुकेगा तो ध्यान बढ़ेगा। सर एक मिनट ये देखिए आप कुल मिलाकर तो यहाँ से मामला निकल कर आ रहा है नाराजगी से लेट लतीफी से नाराज नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि समय पर अभी हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर एक आंदोलन की भी बात यहाँ बताई जा रही है। आगे की तमाम अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।